प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। बाइबल में 4 लोग हैं। ये 4 लोग ऐसे हैं जो गलत वक्त पर सो गए, जबकि उनको नहीं सोना चाहिए था। और ये सोना है क्या हम सो नहीं सकते? क्या सोने के लिए कोई वक्त है? और सोना मतलब क्या? नींद कितनी तरह की होती? मैं बोलता हूँ नींद भी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी नींद? और ये 4 लोग कौन थे? कौन सी जगह पर सो गए? कौन सी नींद सो गए और क्यों सो गए? और उस सोने के बाद उनके साथ क्या घटना बनी, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। अंत निकट है, इस संसार का अंत वो पास में है। और कभी भी इस संसार का अंत हो जाएगा, कभी भी प्रभु यीशु का दूसरी बार आना हो जाएगा, कभी भी मसीह का विरोधी उठ खड़ा होगा और कभी भी आखिरी विपत्तियाँ जो है वो शुरू हो जाएगी। आज भी काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन अंतिम दिन जो सही में अंतिम दिन है, उस वक्त काफ़ी कुछ होने वाला है। और अंतिम समय की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ना चाहते हैं। मरकुस और उसका 13वां अध्याय और उसका 33 वचन। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा अपने चेलों से, जागते रहो। हालेलुया, ऐसा ही लिखा है ना, जागते रहो। अभी देखो किसको बोला? जो जाग रहे उनको बोला। जो जाग रहे उसी को परमेश्वर ऐसा बोल रहे कि जागते रहो। अभी जो जाग रहा है उसको बोलने की जरूरत है कि जागते रहो। ध्यान इधर लगाओ। हालेलुया। अगर कोई जाग रहा है तो उसको बोलने की जरूरत है जागो। हाँ, प्रभु से क्या बोलते हैं? जागते रहो। किसको बोलते हैं? जो जाग रहे हैं उनको। तो जाग रहे हो को बोलने की क्या जरूरत है? प्रभु के चेलों ने खुद पूछा था प्रभु से कि यीशु आप कब आने वाले हो, उसके निशान क्या होंगे, इस संसार के अंत का निशान क्या होगा। और वो बातें करते करते प्रभु ने बीच में ये बात कही। मत चले जाग रहे, अच्छे से सुन रहे और प्रभु से अच्छे से उनको बता रहे। और उस समय के बीच में प्रभु से ये भी बोल रहे हैं उनको, जागते रहो। सही में वो लोग जाग रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको ऐसा बोल रहे, जाग रहे। अगर जाग ही रहे फिर भी अगर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जागते रहो, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कोई और बात करने के लिए जा रहे। जिस्मानी तौर पर तो जाग रहे, इनकी आंखें तो खुली है। तो प्रभु से उनको क्यों कहा कि जागते रहो? इसका मतलब यहाँ पर परमेश्वर शरीर की बातें नहीं कर रहे, शरीर में तो जाग रहे थे, आत्मा की बात कर रहे। और परमेश्वर ये कहना चाहते थे कि आत्मा में जागते रहो। 4 ऐसे इंसान हैं जो गलत वक्त पर सो गए, और गलत वक्त पर सो गए, और इसके कारण उनके हालात जो है कुछ इधर उधर हो गए। और सबसे पहले जो इंसान गलत वक्त पर सो गया वो है यूना। यूना को परमेश्वर ने ऐसा बोला कि तू निनवे को जा, लेकिन यूना निनवे नहीं जाना चाहते थे, और इसलिए यूना चले गए तारसिस। और वहाँ जो जहाज़ जा रहा था उस जहाज़ में चढ़ गए, और अंदर जाके भीतर वाला जो कमरा था उसमें जाकर वो सो गए। अभी हुआ ऐसा था कि समुद्र में बड़ा तूफान आया था, और तूफान आया था, और जितने भी पैसेंजर थे वो सारे पैसेंजर अपने देवी देवता को प्रार्थना कर रहे थे। जिसको भी मानते थे उनको बोल रहे थे, परमेश्वर हमको बचाओ, परमेश्वर हमको बचाओ, ये तूफान को शांत करो, तूफान को शांत करो। लेकिन तूफान शांत नहीं हो रहा था। साथ में ये लोग अपने आप को बचाने के लिए जो कुछ सामान लेकर आए थे, वो सामान वो लोग समुद्र में डालने लगे, ताकि जहाज़ हल्का हो जाए और जहाज़ डूबे नहीं, और ये लोग बचाए जाए। मतलब मौत और ज़िंदगी, इन दोनों के बीच में ये लोग जूझ रहे जीवन पाने के लिए, और अपने अपने देवी देवता को प्रार्थना भी कर रहे। और यूना देखो, तो ऐसे वक्त में जब मौत और जीवन के बीच का फासला बहुत कम हो गया है, कभी भी मौत हो सकती है, ऐसे वक्त पर ये यूना जो है वो अंदर जाकर वो सो रहे थे। अभी देखो अंतिम वक्त की सतावट शुरू हो चुकी है। मणिपुर में मालूम नहीं कितने चर्च जल गए, मणिपुर में मालूम नहीं कितने लोगों को मार दिए गए,
पाकिस्तान में मालूम नहीं कितने लोग मर गए, कितने लोगों को मार दिए गए। कोरिया में जाकर देखो, उत्तर कोरिया में जाकर देखो, चाइना में जाकर देखो कि मसीह लोगों की कैसी सतावट हो रही है। और देखो ऐसे मौत के वक्त आज कई मसीह लोग जो है वो आत्मा में बिंदास से सो रहे, उनको इन बातों से कोई लेना देना नहीं। उत्तर कोरिया में होता है ना, मुझे क्या, चाइना में हो रहा है ना, उससे मुझे क्या लेना देना। अरे मणिपुर में हो रहा है ना, मुझे क्या इससे, पाकिस्तान में हो रहा है, मुझे क्या। ऐसे वक्त पर लोग सो रहे, जब जीवन और मौत दोनों के बीच का फासला बहुत कम हो गया है। और जब बाइबल मौत की बात कर रहे तो इसका मतलब होता है नर्क। नर्क सामने पड़ा है और इंसान जो है वो सो रहा है, उसको कोई परवाह नहीं। और उन्हें ऐसे गलत वक्त पर वो सो रहे थे जब उनको जागना चाहिए, तब ऐसे वक्त पर सो रहे। दूसरा एक था परमेश्वर का दास, वो भी गलत वक्त पर सो रहा है, उसका नाम है शमसून। शमसून को परमेश्वर ने पैदा होने से पहले चुन लिया था और बताया था कि नाज़री कहलाएगा। नाज़री का मतलब जिसके सर के ऊपर अस्त्रा नहीं फिरता, बाल नहीं काटे जाते, और जो अंगूर की बनाई हुई कोई आइटम नहीं खा सकता, अंगूर नहीं खा सकता, दाखरस नहीं पी सकता, जो मुर्दे को छू नहीं सकता, जो अंतिम क्रिया में जा नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात जो शादी नहीं कर सकता, उसकी शादी नहीं हो सकती। और देखो शमसून जो है वो तो दलीला, उसके शादी की भी बात नहीं, ये तो लफड़ा है उसका। और उसके साथ वो बिंदास से सो रहा है, उसकी बाहों में अपना सर डालकर वो बिंदास से सो रहा है। और मालूम है वो उसको मारने का प्रयत्न कर रही। दलीला उसको फंसाया है। दलीला ने फिलिस्ती लोगों के पास से पैसा लिया हुआ है कि किसी तरह से मैं ये जान लूँ कि शमसून का बल किस में है और उसको मरवा दूँ, उसके लिए उससे पैसे लिए हुए। और देखो ये मौत की आगोश में बिंदास से सोया पड़ा। और दलीला बोलती है, हे शमसून मुझसे प्यार नहीं करते क्या? प्यार करते इतनी बात बताओ ना, आपका बल किस में है, आपका बल किस में? और शमसून नींद में दिन में उत्तर देते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसी रस्सी लेकर आओ जिससे कभी किसी पशु को ना बांधा हो, किसी इंसान को ना बांधा हो, उससे अगर मुझे बांध दिया जाए तो मेरा बल चला जाएगा। और देखो ये मजाक नहीं था, उसे सही में बांध दिया। और सही में बांध कर बोला, शमसून फिलिस्ती लोग तेरे ऊपर चढ़ाई कर आ गए, देखना चाहती इसे सच तो बोला है कि नहीं। और शमसून नींद में से जाग गए और सारे बंधन तोड़ दिए, उनके पास बल था भी। लेकिन ऐसे वक्त पर सोए पड़े, जब उसको बांध दिया था तभी तो उसको पता चलना चाहिए ना कि ये स्त्री जो है वो मजाक नहीं कर रही मेरे साथ, वो सही में मुझे मरवाना चाहती है। लेकिन देखो मौत की आगोश में बिंदास से सोए पड़े हुए। दूसरी बार झूठ बोला, तीसरी बार झूठ बोला, और चौथी बार तो आखिर में उसने बता ही दिया, जहाँ सामने मौत है, मौत की आगोश है, पता है मरने वाला हूँ, चारों ओर दुश्मन है, और शमसून जो है वो बिंदास से सोए पड़े हुए। आज संसार में भी ऐसा ही है, शत्रु शैतान वो गरजने वाले सिंह के समान जो कोई मिले उसको निगलना चाहता है। और ऐसे वक्त पर कई आत्मिक लोग वो आत्मा में सोए पड़े हुए। और देखो शमसून का नाश हो गया। एक और इंसान जिसका नाम था यूतुखस, और यूतुखस उस वक्त सो रहे कि चारों सताव बहुत ज़्यादा है, और परमेश्वर के लोग छुपते हुए छुपाते हुए सुसमाचार प्रकट कर रहे, परमेश्वर का नाम ले रहे, आराधना कर रहे। ऐसे वक्त में जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कहने का मतलब पतरस के समान, पौलुस के समान, यूहन्ना के समान, ऐसे बड़े बड़े प्रीचर जो प्रभु के साथ 3.5 साल रह चुके थे, जिन्होंने चमत्कार देखे थे और चमत्कार कर भी रहे थे, जो पवित्र आत्मा से पूर्ण रीति से भरे हुए थे, ऐसे सब परमेश्वर के दास जिस जगह पर इकट्ठे हुए, और वहाँ पर ये यूतुखस कहाँ पर बैठकर सो रहा है मालूम? तीसरी मंजिल की खिड़की के ऊपर। अभी वो खिड़की के ऊपर मुझे तो ऐसा लगता है कि तीसरी मंजिल की खिड़की अगर खुली हो तो वहाँ तो कोई ऐसे ही नहीं बैठेगा, चाहे उसको नींद ना आती हो। और ये प्रचार सुनने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है। ये कई लोगों को ऊपर से देखने से ही चक्कर आ जाते हैं, और ये वहाँ पर बैठे बैठे वो प्रचार सुन रहे हैं। मैं जब मोरबी का भी टाइम बदल दे, लेकिन पहले जब जाते थे मोरबी तो शनिवार को रात को हम बैठते थे, सुबह पहुँचते थे।
पूरी रात जागना। और फिर जब वहाँ से वापस निकलते थे तो जो इको गाड़ी उसमें बैठते थे, अभी जेंट्स वालों को पीछे बिठाते थे। अभी एक इंसान बैठ सके इतनी जगह वहाँ पर 3 लोगों को बिठाते थे। और मेरा नंबर हमेशा आखिरी रहता था। आखिरी इसलिए रहता था कि मैं शुरू से किसी में नहीं बैठता था, मैं आगे जाकर खड़ा रहता था ताकि जो भी भरी हुई गाड़ी है उसमें मुझसे ज़बरदस्ती कहीं से कहीं तो बिठा दे, मेरा टाइम बच जाए। और जो पिछला दरवाज़ा था उसको खुला रखते थे, क्योंकि तीसरा जो था वो उल्टा बैठता था, उसके पैर वगैरह बाहर होते थे। अभी पूरी रात जागना और जाग कर यहाँ पर सफ़र करना और 70 किलोमीटर से सफ़र करना। 70 किलोमीटर में नींद आती है, हवा चलती है और आखिरी बैठे तो गिरने की संभावना है। तो ऐसे वक्त पर मैं चौंकना बैठता था, कहीं नींद ना आ जाए, कहीं नींद ना आ जाए। अगर ऐसा लगता था कि नींद आने की तैयारी, तुरंत पानी लेता था, थोड़ा मुंह पर लगा देता था, किसी तरह से जागना है बस। और ये यूतुखस इतने बड़े प्रचारक पौलुस वो प्रचार कर रहे और ये बिंदास से सो रहे वहाँ पर 3री मंजिल पर, वो भी खिड़की पर। यहाँ तो डर लगना चाहिए कि अगर यहाँ मुझे नींद आ गई तो मैं तो जाऊँगा, नीचे गिरूँगा तो ख़त्म बात है। लेकिन देखो ये बिंदास से वो सो रहे। ये तीसरा इंसान कि जो गलत वक्त पर सो गया और गिरने के कारण वो मर भी गया। जो पौलुस उसको जिंदा किया वो बात अलग से है, लेकिन गलत वक्त पर ये सो गया। और चौथे जो व्यक्ति है वह पतरस, यूहन्ना और याकूब। प्रभु से दुखी थे क्योंकि उसी वक्त उनको पकड़ने के लिए आने वाले थे और दूसरे दिन उनको मौत मिलने वाली थी, वो भी दर्दनाक मौत। और देखो प्रभु से दुखी थे, व्याकुल थे और उन्होंने इन तीनों लोगों को बोला जागते रहना और मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं आगे चलकर प्रार्थना करता हूँ, आप लोग यहाँ बैठकर मेरे लिए प्रार्थना करना। और देखो फिर भी ये तीनों लोग सो गए। ऐसे वक्त पर जब प्रभु से को ज़रूरत थी, आज मंडली को ज़रूरत है। मंडली का मतलब मैं संगत की बात नहीं कर रहा, प्रभु से की मंडली पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और जितने लोग प्रभु से के ऊपर विश्वास करते हो प्रभु से की मंडली है। और देखो उनमें से कई लोग दुखी है, लाचार है, कई लोग बीमार पड़े हुए, कई लोग फाइनेंस प्रॉब्लम में है, कई लोग पति पत्नी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, किसी न किसी कारण मंडली आज दुखी है। और मालूम है ऐसे लोग हमको बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो ना, हमारे लिए प्रार्थना करो ना। अभी इतने लोगों के लिए प्रार्थना अगर की जाए तो पूरी रात जागना पड़ता है। लोग दुखी है, दुखी होकर बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रभु से दुखी थे, व्याकुल थे और अपने चेलों से बोल रहे हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, और वो सारे सो जाते हैं। आज कितने मसीह लोग जब मंडली दुखी है, व्याकुल है, लोग परेशान है, वो लोग अपने घरों में बिंदास से सो रहे हैं। सही में हमको करना क्या चाहिए? ऐसे लोगों के लिए जागकर हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज शारीरिक तो ठीक है, लेकिन आत्मिक नींद में कितने लोग वो सो रहे। अभी मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आप आत्मा में जाग रहे हो या आत्मा में सो रहे हो? और मैं 5 सवाल आपको बताता हूँ, उस 500 सवाल को लिख देना और घर पर जाकर बाद में उसका पर्सनल मुझे उत्तर दे देना। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप आत्मा में सो रहे हो या आत्मा में जाग रहे हो। और सबसे पहला सवाल ये है, क्या आप संपूर्ण रीति से वचन के ऊपर विश्वास करते हो? ये सबसे पहला सवाल, क्या आप संपूर्ण रीति से वचन पर विश्वास करते हो? ये सवाल है। अब सवाल को सिर्फ समझ लेना। सवाल का जवाब आपके अंदर ऐसा ही होगा कि हाँ, मैं परमेश्वर के सभी वचन के ऊपर विश्वास करता हूँ। लेकिन विश्वास तभी पता चलेगा। 5 मूर्ख स्त्री थी, वो भी तो तैयार थी, उनके हाथों में भी तो मसाल थी, वो भी तो बाहर निकल कर गई थी, वो भी तो दूसरी 5 के साथ सो गई थी, उन्होंने भी तो दूल्हे का आवाज़ सुना था, वो भी तो जाग गई थी, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था, वो लेकर रह गई थी। क्यों? अगर उनको विश्वास होता कि मेरा दूल्हा आज आधी रात को भी आ सकता है या आधी रात के बाद भी आ सकता है, तो घर से तेल लेकर जाती।
आएगा मालूम है, वो पता था उसको आएगा, लेकिन क्या उस दिन उसको विश्वास था कि आज ही आएगा? अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हो तो आप एकता में रहोगे, एकता में रहने के लिए तैयार रहोगे। कोई और रहे या ना रहे, लेकिन मैं तो रेडी हूं, ऐसा आपका चरित्र होगा। उससे आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर के वचन पर संपूर्ण से प्रेम विश्वास करते हो या नहीं करते। दूसरा सवाल है, क्या वचन पढ़ने में और प्रार्थना करने में आप ढीले हो? ये दूसरा सवाल। अब इस सवाल को भी समझ लेना। जो वक्त आपने ठहराया हुआ है अपने हृदय में कि इस वक्त पर मैं बाइबल पढ़ूंगा, इस वक्त पर मैं प्रार्थना करूंगी, अगर उस वक्त आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, या तो आप हर रोज़ बाइबल पढ़ते हो लेकिन किसी वक्त उसी दिन उसी वक्त आपको संसार का काम करना होता है, किसी की बर्थडे पार्टी या शादी पार्टी या कुछ भी, और उस वक्त आप उसको छोड़ देते हो, या तो किसी सांसारिक कारण से कभी नींद आ गई, कभी आलसपना आ गया, छोड़ा हर रोज तो करता हूँ मैं, आज एक दिन नहीं करूँगा तो क्या, तो इसका मतलब है किसी दिन भी छोड़ दिया। इसका वचन है आप प्रार्थना करने में और वचन पढ़ने में ढीले हो। तीसरा सवाल है, क्या आत्मिक बातों में दिलचस्पी नहीं है? आत्मिक बातों में दिलचस्पी नहीं है। सवाल को समझ लेना। मीटिंग में जाना है, संगत में जाना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है। संगत में जाना है तो आप फटाफट, कोई संगत में जाना है, जल्दी उठना पड़ेगा, काम निपटाना पड़ेगा, काम तो करना ही है, जो हर रोज़ का काम है वो तो करना ही नहीं। आज संगत में जाना है, काम फटाफट करना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा, वक्त से जाना है, वक्त पर पहुंचना है तो पहले काम करना पड़ेगा। अगर दिलचस्पी होगी तो इंसान ये करेगा, आज मुझे 4 बजे बाइबल पढ़ना है तो 4 बजे से पहले मुझे सारा काम जो है वो निपटाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे दिलचस्पी है। लेकिन अगर दिलचस्पी किसी की इसमें है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, उसको स्कूल में जाना है, लाओ मुझे उसको तैयार करना है, मुझे उसके लिए ये करना है, मुझे उसके लिए वो करना है, मेरा पति आने वाला है, उसको मुझे खाना देना है, चाय देनी है, मेरी पत्नी आने वाली, मुझे ये करना है, वो करना है, अगर उसमें दिलचस्पी है तो फिर आत्मिक बातों में दिलचस्पी नहीं रहेगी। तो ये देखना है अपने आप को कि मेरी दिलचस्पी आत्मिक बातों में है या नहीं है। चौथा सवाल है, बाइबल पढ़ते वक्त परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हो? अब सवाल को समझ लेना। बाइबल पढ़ते वक्त परमेश्वर की आवाज़ सुन सकते हो? एक बहन जी बाइबल पढ़ रही थी और जब बाइबल पढ़ रही थी, बाइबल के वचन पढ़ रही थी, तो उसमें प्रभु ने ऐसा लिखा था कि जैसा खुद से प्रेम करते हो वैसे अपने दुश्मन से प्रेम करो। हाँ, सही बात है, मेरी ननंद के लिए वो नहीं प्रेम करती, ये वचन उसके लिए। एक भाई साहब बहुत ज़्यादा बाइबल पढ़ते, मैं जब भी जाता था उनके घर बाइबल बाइबल बाइबल, मुझे बहुत आनंद आता था कि मेरी संगति में आकर कितना सुधार हो गया। हर रोज़ बाइबल पढ़ते, जब जाता हूँ तब बाइबल पढ़ते। फिर मैंने एक बार उनकी तारीफ़ करी थी, मैं बोला आप बाइबल पढ़ते ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोला पढ़ना ही पड़ेगा। बोला क्या हुआ? पढ़ना ही पड़ेगा मतलब? बोले मेरे बाजू में एक है, वो बहुत बाइबल पढ़ता था और बाइबल पढ़ पढ़ कर मुझे सवाल करता था और मुझे कंफ्यूज कर देता था। अब मैं उनको सवाल करता हूँ, कंफ्यूज कर देता हूँ। अब देखो बाइबल पढ़ने का तरीका भी क्या है, कारण भी क्या है। बाइबल ऐसे पढ़ना है कि परमेश्वर मुझसे बात करते, वो मुझे बोल रहे तू व्यभिचारी है, तू चोर है, तू निंदा करता है। क्या जब बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हो, परमेश्वर मुझसे कहना चाहते? अगर ऐसा आपको लगता है तो बात अच्छी है, लेकिन दूसरे के बारे में सोचिए, वचन उसके लिए, तो आप परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन रहे। और 5वां और आखिरी सवाल है, आपके जीवन से पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं या शरीर के काम दिखाई देते हैं? वचन सवाल को समझ लेना कि शरीर से
चरित्र से अगर पवित्र आत्मा के फल नहीं दिखाई देते, जो प्रेम, आनंद, शांति वगैरह है, पर शरीर के काम मतलब व्यभिचार, अपवित्रता, क्रोध करना, गाली बोलना, लड़ाई झगड़े करना, ये जो शरीर के काम है वो दिखाई देते। अगर शरीर के काम दिखाई देते तो आत्मा में सोए हुए, और पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते तो आत्मा में जाग रहे हो। तो घर पर जाकर ये 5 सवालों से अपने आप को जांच लेना। हालेलुया।